नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। हमारे साथ जो सज्जन बैठे हैं उनका नाम विक्रम हरिजन है। नाम से बहुत स्पष्ट है, जैसा कि हमारे भारत में दिखता भी है, नाम भी बोलता है, वैसे में स्पष्ट है कि वह एक दलित जाति से है। वह प्रोफेसर हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन उन्होंने 2019 अक्टूबर में एक बात कही थी टीवी चैनल पर। कहा था कि परीक्षार्थियों को जब मार्किंग की जाती है उनकी परीक्षाओं में तो उसमें जाति भेद होता है। उसके साथ साथ उस व्यापक अर्थों में यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय माहौल में जातिवाद बहुत हावी है। इसको लेकर SC/ST आयोग ने विश्वविद्यालय से सवाल जवाब किए। फिर उस सवाल पर विश्वविद्यालय ने इनसे सवाल किया लगभग 2 साल बाद, दिसंबर 2021 में। उस सवाल के जवाब में फिर SC/ST आयोग ने इनको एक पत्र भेजा है और पूछा है कि क्या विश्वविद्यालय के जवाब से आप संतुष्ट हैं। तो आइए हम विक्रम हरिजन से जानते हैं, जो विश्वविद्यालय इलाहाबाद में प्रोफेसर हैं, इन तमाम प्रक्रियाओं से करीब 3 साल से जूझ रहे हैं, कि उनका क्या मत है, उनका क्या कहना है। विक्रम जी, सबसे पहले ये बताइए कि जो आपको पत्र प्राप्त हुआ है SC/ST आयोग द्वारा, उस मामले में आपका क्या कहना। सबसे पहले नमस्कार सभी को। और सर, आपने मुझे अपने चैनल में जगह दिया और बुलाया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। सर, बड़ी आश्चर्य की बात है कि यूनिवर्सिटी ने जो जवाब भेजा है कमीशन को, उसका जो मुख्य मुद्दा है, इन्होंने ये कहा है कि विक्रम जी का हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने सोशल मीडिया और अखबार के माध्यम से यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं सर ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं सर यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं ये मानता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर रह करके एक मेरी जिम्मेदारी बनती है, एक प्रोफेसर होने के नाते यह एक मेरी जिम्मेदारी है कि यूनिवर्सिटी हमारी किस प्रकार से ऊंचाइयों को छुए। जब मैं ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी, तब ये मान कर चल रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी को हमको बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना है, और साथ साथ JNU से आने के बाद उसी विचार को मैं यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहा था। और यूनिवर्सिटी का मतलब जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम लोग ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पर पर्सनालिटी के माध्यम से, तार्किकता के माध्यम से पढ़ाई की जाती है, और एक नया शोध के आधार पे नए रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए जाते हैं। इस आधार पर यूनिवर्सिटी को ऊंचाइयों पे ले जाते हैं, जो ये यूनिवर्सिटी का मानक भी है। लेकिन आश्चर्य की बात है, 2013 ज्वाइन करने के बाद से हमें इन मानकों पे यूनिवर्सिटी कभी खरी नहीं उतरी, और मुझे ये देख करके बहुत दर्द होता था। और इस लिहाज से मैंने सेमिनार भी कराया, सब कराया, और इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी जब ये कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो गलत कह रही है। बल्कि यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए कि अगर प्रोफेसर ये बात कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये खामियां हैं, तो वाइस चांसलर से लेकर के तमाम भारत सरकार के जो मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और देश के प्रधानमंत्री से मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे यहाँ पे केवल जातिगत आधार नहीं, जेंडर के आधार पर भी, रंग के आधार पर भी, जूनियर सीनियर। विक्रम जी जरा रुकते हैं, समझते हैं थोड़ा कि विश्वविद्यालय ने जो आपको लेकर कहा है कि आप विश्वविद्यालय को बदनाम कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, उसमें आधार क्या रखा है, तर्क क्या रखा है, लॉजिक क्या है? उनका आधार यह है कि आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। उनका शायद, चूंकि उन्होंने लिखा नहीं है, तो शायद उनका ये कहना है कि इस तरह की बात इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं होती। ये सरासर गलत बात है। अगर होती तो सर बच्चे से कहते क्यों, रोते क्यों? अब चूंकि किसी प्रोफेसर जो नहीं कह पा रहे हैं, उनकी अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन मैं एक नागरिक बोध के आधार पर, एक विद्यार्थी बोध के आधार पर, एक प्रोफेसर के बोध के आधार पर, और भारत मेरा भी है, यूनिवर्सिटी मेरी भी है, हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमारे सब दुनिया को टॉप करे। एक जमाने में हमारी यूनिवर्सिटी बहुत आगे, आज नहीं है, ये साफ साफ दिखाई दे। भारत के जो पैमाने हैं उसमें हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहीं टिकता ही नहीं। तो अगर क्यों नहीं टिक रहा है? आप NIRF कराते हैं, आप तमाम तरह के छानबीन कराते हैं, उसमें भी यूनिवर्सिटी बहुत डिग्रेडेड है, कहीं बहुत नीचे जा रही है। ये प्रोफेसर चापलूसी करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं।
मैं इस तरह के दर्जे का प्रोफेसर नहीं हूं। मैं साफ साफ बताना चाहता हूं कि कट एंड पेस्ट की माहौल जो है पीएचडी के आधार पर दिक्कत होती है। जाति को लेकर के पैमाना बना करके, जेंडर में बताया कि कभी लड़कियों को देख करके भी लोग कई बार आधार बना लेते हैं। तो सब तमाम मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और यह बात हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को समझना चाहिए कि विक्रम यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर रहा, बल्कि यूनिवर्सिटी को ठीक करने के लिए, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करने के लिए। ये कहना है कि आपने विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां थी, चाहे वह जातिगत आधार पर हो, चाहे लैंगिक आधार पर हो, या किसी भी तरह की जो गड़बड़ियां हैं जिसका कि मेधा से लेना देना नहीं है, इंटेलिजेंट से लेना देना नहीं है, बल्कि किसी न किसी के लाभ, किसी न किसी के हानि से उसका रिश्ता है, उसको आपने उठाया। अब विश्वविद्यालय यह कहता है कि आप बदनाम कर रहे हैं। बदनामी के लिए वो कहता है कि आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। और तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या उस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है, जब कोई आरोप लगाया जाता है तो मुद्देवार, पॉइंट वाइज उसका जिक्र किया जाता है कि ये घटना नंबर 1, घटना नंबर 2, घटना नंबर 3। क्या इस तरह की कुछ घटनाएं, कुछ उदाहरण विश्वविद्यालय प्रशासन यानी रजिस्ट्रार और वीसी ने दिया है? सर, जो पत्र मुझे मिले, पहले सर पत्र में घटनावार उन्होंने जिक्र किया है। जो निचला जो 4-5 लाइन लिखा है, उस लाइन में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि विक्रम यूनिवर्सिटी को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से बदनाम करे। साफ साफ लिखा है। यूनिवर्सिटी ये भी कह रही है कि मैं डॉक्टर विक्रम का मेंटल हरासमेंट, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं। सर, आप सो को नोटिस, आप प्रोफेसर को पकड़ा रहे हैं, ये अपने आप में हरासमेंट है जिसका कोई डॉक्टर विक्रम से कोई लेना देना नहीं है। जो मैटर्स चल रहे हैं उस मैटर पे भी आप सो को नोटिस पकड़ा रहे हैं। ये क्या, ये हम मान लें कि मेरा मेंटल हरासमेंट नहीं है? अगर मेंटल हरासमेंट नहीं होता तो हम दोनों आज मीडिया पे क्यों बैठते? क्यों अखबार में आ रहा है? अगर अखबार में आ रहा है, कुछ बात हो रही, इसका मतलब कुछ तो बातें घटना घट रही हैं, नहीं तो ये बात एमिकेबली सुलझा लिया जाता है। और रही बात जो जवाब दिया है, सर, जो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट है, जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जात के आधार पर, मेरे ड्रेस के आधार पर, मेरे खाने के आधार पे, इस तरह के बातों पे भी यूनिवर्सिटी में मजाक उड़ाया जाता है, कास्ट को, इसका जवाब यूनिवर्सिटी ने कहा कि नो कमेंट। जो कमेंट जहां से यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया है, विक्रम जी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपने जब कहा कि आपकी जात या आपके वर्ण, आपके इन तमाम चीजों पर भी आपको दिक्कतें दी जाती हैं, तो उस पर विश्वविद्यालय ने नो कमेंट लिखा। नो कमेंट का, हाँ, अच्छा, नो कमेंट का है कि इनको लगता है कि मेरी जाति के आधार पे या मेरी कास्ट को लेकर के विक्रम हरिजन जब लिखता हूं ना सर, तभी से प्रॉब्लम होती है। जैसे हम अगर समझें उत्तर प्रदेश को थोड़ा अलग कर लें भारत से, तो उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति होती है। जाति के आधार पर विधायकों को टिकट दिया जाता है। वही सांसद संसदीय क्षेत्र में मजबूत माना जाता है जिसकी की जाति वहां ज्यादा प्रबल होती है। यहां तक कि SC ST की जो सीटें रिजर्व की गई सांसदीय विधायकी में, वह भी जाति के आधार पर ही की गई। तो क्या वाकई इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बदल गया है, जिससे कि वहां जातिवाद खत्म हो गया है? और ऐसे में आपको विश्वविद्यालय कहता है कि आप बदनाम कर रहे हैं। तो विश्वविद्यालय के मतलब अगर सामाजिक तौर पर बात करें तो वो स्थिति दिखाई नहीं देती। मैं इसीलिए पत्र का बार बार हवाला दे रहा हूं कि ऐसी क्या बातें कही अपने आधार में विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जिसमें कि आपने ऐतराज जताया है। थोड़ा SC ST कमीशन की जो जांच रिपोर्ट क्या कोई आई है, या जो दिया है पत्र विश्वविद्यालय ने, उसको थोड़ा और डिटेल में बताएं। जो सब विश्वविद्यालय ने जो पत्र दिया है, वो सर जो मैंने करीब पॉइंट वाइज बना के दिया था SC कमीशन को, उसमें मैंने शुरू से लिखा था कि मैं अमुक जाति का प्रोफेसर हूँ, मेरे जाति के आधार पर, मेरे ड्रेस के आधार पर, मेरे चलने के आधार अब पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। जैसे सर एक अखबार का हवाला मैं दे रहा हूँ, एक अखबार ने कहा था कि चलते हैं बाइक से गनर की ख्वाहिश है। मतलब एक प्रोफेसर अगर बाइक से चलता है तो क्या गुनाह है? क्या अगर मेरे पास BMW कार मैनेज करने की ताकत नहीं है, या मेरे पास कार मैनेज करने की ताकत नहीं, तो ये गुनाह है?
ये खुलेआम पत्र में आया था, दैनिक जागरण में ये बात छपी थी। और अगर ये दैनिक जागरण का अखबार इस बात को संज्ञान ले रहा है और भी सरकास्टिक रिमार्क में ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या यूनिवर्सिटीज में कई बार हमसे कहा गया कि आप गाड़ी खरीद लीजिए, प्रोफेसर अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, वो फ्रेंडली एडवाइस हो सकता है, दोस्त की एडवाइस हो सकता है। कई बार जो मैं प्रोफेसर तो छोड़िए, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोकल जो निचले तबके में जो कलर के ग्रेड के लोग हैं, उसमें एक दो लोगों का नाम बताना ठीक नहीं है। वो कहते थे विक्रम हरिजन जो लगाते हैं ना, चलने नहीं दूंगा। और मैं नाम नहीं लूंगा, मैं चूंकि आमतौर पर ड्रेस पहन के जाता, जीन्स पहन के जाता हूं, क्योंकि मैं सेफ्टी वाइज जीन्स में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करता हूं। अब शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या इस एरिया में जीन्स पहनने का रिवाज नहीं है एक प्रोफेसर को, तो वो भी बार बार मेरे मुद्दे पे आता है कि आप जीन्स पहनकर क्यों आते हैं, जीन्स पहनकर क्यों आते हैं। तो मैंने कहा कि क्या जीन्स पहनकर मैंने गुनाह कर दिया। मैं एक हवाला दे रहा हूं कि सर मेरा अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ, अगर जीन्स न पहना होता, मोटा कपड़े का जीन्स होता, तो मेरे ठेहुनी में बहुत भयंकर चोट आती जो आई थी, और दूसरे कपड़े में चोट नहीं। तो कई बार मेडिकल वाइज मैं इस मोटे कपड़े को या मोटे जूता मैं पहनना इस्तेमाल करता हूं ताकि कवर है। लेकिन ये मेरी मजबूरी समझने के बजाय कि आप जीन्स पहन के आते हैं, शौकिया लवंडा बनना चाहते हैं, एक जो बड़ो डेरोगेटरी रिमार्क होता है कि आप लवंडा बनना चाहते हैं, प्रोफेसर नहीं लवंडा बनना चाहते हैं। तो ये जो रिमार्क यूनिवर्सिटी का है कि अब आप एक प्रोफेसर को कोट एंड कोट किसी पर्टिकुलर ड्रेस में रखना चाहते हैं, ये कहाँ की बात है। तो मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कमीशन को बताया था कि अच्छा, पहनावे में और इसको थोड़ा छात्रों की तरफ ले चलते हैं, क्योंकि पूरा आपके साथ जो कुछ भी प्रक्रिया विश्वविद्यालय CST आयोग की चल रही है, वो सब कुछ इस बात पर है कि भाई आपने कहा कि छात्रों को नंबर देते वक्त, उनको पढ़ाई करते वक्त और शोध में भी जाति देखी जाती है। क्या विश्वविद्यालय में इसको लेकर कभी कोई सवाल उठा, कभी धरना प्रदर्शन हुआ, कभी कोई छात्रों ने आवाज उठाई, नारे वारे किए कि हमारे साथ जातिगत तौर पर, ये कभी हुआ विश्वविद्यालय? जी बिल्कुल सर, मेरे इस केस के बाद यहाँ के कुछ छात्र संगठनों ने कैंपस में धरना प्रदर्शन दिया, बाकायदा ये नारा भी दिया कि ब्राह्मणवाद हो मुर्दाबाद। बाकायदा ये भी कहा कि 10 साल का रिकॉर्ड दिखाया जाए, डॉक्टर विक्रम की जो एलिगेशन है उसको बताया जाए। और मैंने पोस्ट कार्ड अभियान चलवाए, मतलब छात्रों ने चलाए, और पोस्ट कार्ड अभियान के माध्यम से बहुत से बच्चों ने साफ साफ कहा कि जातिवाद तो होता है। कुछ बच्चों ने तो अपना नाम लिखकर बताया कि मैं ABCD हूं और मेरे साथ सर ये हुआ है। अभी हाल ही में हिंदी डिपार्टमेंट के अंतर्गत बहुत ज्यादा विवाद बढ़ा और रिजल्ट दोबारा लाना पड़ा। अब ये रिजल्ट क्यों, अभी हाल की बात बता रहा हूँ, ये महीना भी नहीं हुआ है। तो ऐसे एक और अखबार का हवाला दे रहा हूँ। अभी हमारे एक साथी ने ये बसावन इंडिया में साफ साफ लिखा था, एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रंजना बाजपेयी हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, वो साफ साफ कहीं है, उस अखबार उस मैगजीन के हवाले से कह रहा हूं, उसमें लिखा हुआ था कि यदि चमार गरड़िया पाल अगर PhD करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है, लिखित है। तो सर इस तरह की धरनाएं बातें हो रही हैं। और ये भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं मिस वाजपेयी? हाँ, ये पत्र आपने क्यों नहीं रजिस्ट्रार साहब और VC साहब को भेज दिया, ये बयान, जिससे पता चले कि वो ऐसा सोचती हैं, तो उन्हें एहसास हो जाता कि अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जातिवाद है। सर यूनिवर्सिटी तो ये मानती ही नहीं है कि जातिवाद है। यूनिवर्सिटी तो कहती है कि, शायद कहती है कि मैं गलत एलिगेशन को, उनको अगर मिस वाजपेयी की बात आपके हिसाब से, मतलब जिस भी पत्रिका का आप नाम ले रहे हैं, अगर वह ठीक ठीक छपा है तो ये जातिवाद नहीं तो क्या है, ये क्या सामाजिक सौम्यवाद है? पत्रिका दिखा रहा हूँ, पत्रिका। जी छोड़ दीजिए उसको। हाँ जी बताएं। हाँ बताएं। मैं उस पत्रिका को देख लेंगे एक बार, तो शायद आप टीवी में इसमें चैनल में दिखाने में मदद मिलेगी। हाँ इसमें लाल वाले में। वो इंटरव्यू दिया कहाँ था उन्होंने? इसी मैगजीन को या किसी और? इस मैगजीन है सर, उसका नाम है बसावन इंडिया। नहीं तो इसी को दिया था इंटरव्यू या किसी और पत्रिका को दिया था? इसी पत्रिका उन्होंने मेरी कवर स्टोरी निकाली है, तो मेरे साथ कई घटनाओं का जिक्र किया है। ये सर देखिए, ये है सर, ये लिखा हुआ है
ये अगर ठीक से दिखाई पड़े तो ये सब देखिए लिखा है, इलाहाबाद की डेलीगेसी में विश्वविद्यालय की एक अपने महिला सामने करें आप, बिल्कुल अपने चेहरे के सामने ऐसे। हाँ सर, लिखा है कि इलाहाबाद की डेलीगेसी में विश्वविद्यालयों की एक महिला प्रोफेसर रंजना वाजपेयी का यह कथन कि यदि अहीर, चमार, गरड़िया, धोबी, पासी, कोयरी, कुनबी के लड़के शोध करेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, किसी भी आरक्षित तबके के छात्र से सुना जा सकता है। यह बात बताओ इंडिया, ये सर मैगजीन है, इस मैगजीन में छपा है सर। तो सर खाली इन्हीं की बात नहीं है, कल भी एक प्रोफेसर साहब हमको, कल भी एक हमारे साथी हमसे चर्चा कर रहे थे अंबेडकर जयंती का कि 1990-99 के दशक में पॉलिटिकल साइंस के एक प्रोफेसर हैं, वो अभी सेम इसी तरह की बात, वो उस तत्कालीन हेड थे, नाम लेना मैं ठीक नहीं समझूंगा, वो उन्होंने भी यही बात कही थी कि ग्रुपिंग होती थी, शायद क्लास में बच्चों की ग्रुपिंग बनती थी, तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अब जो छोटी जाति के बच्चे अब ग्रुपिंग बनाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, इससे कह करके उन्होंने उस सिस्टम को ही बंद कर दिया, ग्रुपिंग के सिस्टम को बंद कर दिया। फिर बाद में एक पॉलिटिकल साइंस के किसी दूसरे प्रोफेसर ने ये बात कही कि जो प्रोफेसर हेड साहब हैं गलत कर रहे हैं, हम आपका ग्रुपिंग वाला जो डिबेट वाला प्रोग्राम है हम बाद में कराएंगे। ये बात सर कल की बात है, और इस मैगजीन में कई ऐसे छात्रों का भी जिक्र किया है। एक लॉ का बच्चा था, उसका भी नंबर आने के बाद भी उसका इंटरव्यू में नहीं लिया गया, सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि इंटरव्यू में नंबर कम दिए। चलिए खैर, अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं विक्रम जी, और वो ये SC/ST आयोग ने आपसे पूछा है कि क्या विश्वविद्यालय के जो जवाब दाखिल किया गया है SC/ST आयोग को, उससे आप सहमत हैं या नहीं। तो संक्षिप्त में पॉइंट आप वाइज आप बता दीजिए एक बार फिर से कि आखिर ऐतराज क्या है। सर ऐतराज है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहले तो इसी बात पर नहीं सहमत हूं कि मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम कर रहा हूं। मैं यूनिवर्सिटी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी मेरी है और मेरा परिवार है, इसके अंदर जो सिस्टमेटिक प्रॉब्लम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, पहले पॉइंट में जिन्होंने जहां पे यूनिवर्सिटी ने कहा कि बात ठीक नहीं है, नो कमेंट किया है, जिसमें मेरे कास्ट और ये ड्रेस को लेकर के, उस मैटर पे मैं कमीशन के सामने बात रखूंगा। दूसरे मैटर पे इन्होंने कहा है कि मैंने कहा कि ये जब वीडियो वायरल होता है और उस वक्त मैं जो सेमिनार कराया होता हूँ, तो सेमिनार को लेकर के मेरा पैसा अभी भी पेंडिंग है, 2018 के सेमिनार का पैसा हमारा पेंडिंग है। तो इस पे यूनिवर्सिटी ने लिखा यह है कि ये जो फाइल जो इनकी जो फाइल है, सेमिनार की फाइल है, उस फाइल में ऑब्जेक्शन है, और वित्त विभाग ने यानी फाइनेंस ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लगाया। ये फाइल मेरे पास है, मतलब मेरे अभी कन्वेनर मेरे पास है। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि ये फाइल मेरे पास क्यों आई, जब 2018 से मैं लगातार चक्कर लगा रहा हूँ, सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं कि फाइल विक्रम जी के पास है। ये फाइल सर बीच में गायब हो गई थी, फाइल को गायब करा दिया गया था। मुझे इस बात का डर था कि अगर ये इतनी मोटी फाइल अगर गायब हो जाएगी तो मैं फाइनेंशियली क्या जवाब दूंगा। इसीलिए मैं सीधे वाइस चांसलर से सवाल उठाया था कि मैडम हमारा ये फाइल है, इस पे सॉल्व करना था। मैडम ने हमें बहुत पहले जब ज्वाइन किया था तब कहा था कि मिलिएगा, हम मिलने की कोशिश की सर, लेकिन हम मिल नहीं पाए, बीच में बहुत समस्या आ गई, ये बात हो गई। तो अगर यूनिवर्सिटी ये बात समझ रही है कि विक्रम के पास फाइल है, तो उनको मुझे बुला करके सीरियसली समझना चाहिए कि कहाँ पे गलती है, कैसे इसको सॉल्व करना है। लेकिन उल्टा लिहाजा यूनिवर्सिटी ये करे कि विक्रम जी ही फाइल लेकर बैठे हैं, मेरा पैसा डूब रहा है, मैं अपने पॉकेट से पैसा पेमेंट कर रहा हूँ, कई वेंडर्स को पैसा दे रहा हूँ, 6.5 लाख 5.5 लाख का पैसा सब पेमेंट कर रहा हूँ। आप सोचिए एक प्रोफेसर अपने पॉकेट से सेमिनार का पैसा पे कितना प्रॉब्लम होती है उसको। लेकिन ये जो वेंडर हैं या जो सेमिनार में लोग आए थे, वो तो ये नहीं समझते, वो तो अपना पैसा मांगने की बात करते हैं। उनकी कोई गलती भी नहीं है, चूंकि मैंने सेमिनार करा था, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं पैसा दूं। तो ये बात लिखा है। तीसरे पॉइंट में जो मेरी मैरिज को लेकर जो महिला आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर इन्होंने 400 को नोटिस दिया है। अब ये कह रहे हैं कि इस नोटिस इस चौथे इस मैटर पे वो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कोई विक्रम, इस वजह से यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही, इस महिला की वजह से बदनाम हो रही। मैं ये कह रहा हूं कि इस महिला के नाम पे हमारा केस चल रहा है, दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में केस पेंडिंग है। जब मैटर 30 हजारी में पेंडिंग है
सब जुडिस है तो यूनिवर्सिटी को ऐसे ही कह ही देना चाहिए कि जब मैटर सब जुडिस है तो हम इसे इंटरफेयर क्यों करें। लेकिन उन्होंने 400 को नोटिस दिया। एक नोटिस तो ये कहा कि 24 घंटे के अंदर आपको देना है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं? 400 को नोटिस दिया सर इस घटने पे। 400? अच्छा, फोर कॉज नोटिस। अच्छा, 400 कॉज नोटिस जी। हाँ, तो कॉज नोटिस तो सर एक जो चौथी सो कॉज नोटिस थी वो सर 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था कि आप 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए, जो कि मेरे लिए संभव नहीं था कि 24, लेकिन फिर भी मैंने जवाब दिया। मतलब ये यूनिवर्सिटी मानती है कि आपके व्यक्तिगत जीवन, जिसमें कोई क्या शादी हुई थी आपकी, जिसके बाद तलाक हुआ था, उसके बाद ये कोई प्रक्रिया है, तो इससे यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही या क्या? हाँ, ये कह रहे हैं कि आपके व्यक्तिगत कारणों से यूनिवर्सिटी बदनाम हो रही जी। तो ऐसे सब व्यक्तिगत कारण तो बहुत निकाले जा सकते हैं। अगर व्यक्तिगत कारण देखे जाए यूनिवर्सिटी में तो सर मैं हजारों ऐसे एग्जाम्पल गिना दूंगा कि जिसके व्यक्तिगत कारण रहे हैं जी। अगर बदनामी की बात है तो यूनिवर्सिटी को पढ़ाई से मतलब है कि व्यक्तिगत कारणों से मतलब है। ठीक है। इसका और लास्ट सो को नोटिस जो आपको बताया कि जाति के आधार पर नंबर, ये नोटिस मिली थी सर, जाति के आधार पर नंबर वाला पहलू। हाँ, इस पे भी इन्होंने जवाब नहीं दिया। आश्चर्य की बात है कि इन्होंने जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि विक्रम वेग जवाब दे रहे हैं, मतलब गोलमोल जवाब दे रहे हैं, अब सही जवाब नहीं। ऐसा यूनिवर्सिटी करे, मैं जबकि लीगल डॉक्यूमेंट आधार पे दे रहा हूँ। और ये जो मैं कह रहा हूँ कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, इसका भी कमीशन को उन्होंने जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं कि मैं विक्रम से जवाब मांग रहा हूँ, ये जवाब देने के बजाय कमीशन चले जा रहे हैं, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि कमीशन ने इनको लेटर भेजा था, ऐसा लेटर में लिखा गया है कि कमीशन ने लेटर भेजा था। जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं या दिक्कतें होती हैं छात्रों को जातिवादी मानसिकता से, इसका कोई प्रमाण आपके पास होगा क्या? बिल्कुल सर, मैं आपको क्या कह सकता कि मैं जो पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया उसमें बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस पर की बातें हो रही हैं। अगर सब बातें ना होती तो मैंने आपको मैगजीन दिखाया। ऐसा क्यों है सर? इसका सीधे सीधे प्रमाण तो बच्चे देने से डरते हैं और उनको लगता है कि नौकरी की बात है, उनको लगता है कैरियर की बात है। सर कोई अपनी जान क्यों फंसाएगा? लोग तो मुझे पागल कर रहे हैं कि मैं तो पागल हूं। मुझे सर अब तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो मुझे ये कहे कि आप जो ये काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उनका कहना कि जातिवाद है, लेकिन आप अपनी नौकरी फंसा करके समाज का भला कैसे कर सकते हैं? आप शहादत के राह पर चल सके। ऐसे कई लोगों ने से कहा। मैं यूनिवर्सिटी के बड़े अथॉरिटी का नाम ले रहा हूं जिन्होंने मुझे ये कहा है कि आप ऐसा काम मत कीजिए। तो सर अब क्या करें? अब बताइए मुझे, मेरा तो दिल नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं कि एक नागरिक होने के नाते, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होने के नाते और जेएनयू का छात्र होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारे समाज आगे बढ़े और जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो गड़बड़ियां हैं वो समाप्त हो, ताकि हमारा यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़े। जी, बातचीत के लिए शुक्रिया। विक्रम हरिजन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने विस्तार से बताया कि विश्वविद्यालय में जब उन्होंने कहा कि नंबर देने में, छात्रों के और चीजों में भी, उनके आगे बढ़ने में, उनके शोध में जातिवादी मानसिकता काम करती है, तो उसको लेकर विश्वविद्यालय ने ऐतराज किया। उस ऐतराज के बाद SC/ST आयोग बीच में आता है और SC/ST आयोग को विश्वविद्यालय ने जो जवाब दिया है उस पर SC/ST आयोग ने विक्रम हरिजन से जानना चाहा है कि क्या इस जवाब से आप संतुष्ट हैं। अगर नहीं है तो आप दोबारा जवाब या रिमाइंडर दाखिल करें। उसी की बातचीत कर रहे थे। लेकिन सबसे इसमें रोचक बातें दो हैं। एक तो ये, जब विक्रम कहते हैं कि हमारे साथ इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जाति, कपड़े के आधार पर, हो सकता है भोजन के भी आधार पर हो रहा हो, उस पर विश्वविद्यालय कहता है नो कमेंट। और एक जिसको कि बिलो द बेल्ट बहस कह सकते हैं कि एक व्यक्तिगत जीवन का मसला जो उनसे जुड़ा हुआ है, उसको लेकर विश्वविद्यालय कहता है कि उससे विश्वविद्यालय बदनाम हो रहा है। जरा इस इशारे को समझिए और जरा इसके विस्तार में जाइए। कल को अगर समाज में किसी प्रोफेसर साहब की लड़की दूसरे जाति के लड़के से शादी कर ले और बवाल मचने लगे उसके गांव में, तो क्या विश्वविद्यालय कहेगा कि उसकी वजह से विश्वविद्यालय उस प्रोफेसर की वजह से बदनाम हो रहा है? या इस तरह के हजार मसले हो सकते हैं, जमीन जायदाद के हो सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन के हो सकते हैं। यह बिल्कुल नए तरह का
का आरोप है, जिसे हमें समझना चाहिए कि विश्वविद्यालय जवाब नहीं देना चाहता है उन मूल सवालों का जिसे विक्रम हरिजन ने अपनी नौकरी पे बन आने के बावजूद उठाया है। खैर, ये सवाल चलते रहेंगे, समस्याएं उठती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि क्या SC/ST आयोग में इस मामले के जाने के बाद koई हल निकलता है या जस का तस बना रहता है। धन्यवाद आपका। जन ज्वार, जनता की मीडिया।